बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, नवाज शरीफ की सियासत जो है ज़वाल का शिकार है। नवाज शरीफ जो है भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही। नवाज शरीफ ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके रख दी, उसमें जिस तरह की गुफ्तगू नवाज शरीफ ने की है और एक सवाल भी नवाज शरीफ ने उठाया है कि कौन है जिसने महंगाई की। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ये तमाम चीज़ें जो है नवाज शरीफ की सियासत को ज़ीरो कर रही हैं। नहीं, तमाम तजिए एक तरफ, लेकिन मुसलमान होने के नाते एक बात पे कम अज़ कम यकीन ज़रूर होना चाहिए कि जो कुछ भी नवाज शरीफ ने इमरान खान को हटाने के लिए, गिराने के लिए, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो हों या कोई भी हो, जो कुछ भी नवाज शरीफ जो अपने सियासी कैरियर में करते रहे हैं, आज वही सब कुछ जो है नवाज शरीफ को भुगतना पड़ रहा है। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। तमाम तजियों को एक तरफ रख के अगर देखा जाए तो मुसलमान होने के नाते ये बात बहुत वाज़ेह है कि नवाज शरीफ ने जैसा किया था आज उन्हें वैसे ही बनना पड़ रहा है। उनकी अपनी सियासत जो है मुसलसल ज़वाल का शिकार है। भरपूर कोशिश कर लेने के बावजूद भी सब कुछ कर लिया गया, हर तरह से सर को झुका के भी देख लिया गया, सियासी तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट करके भी देख ली गई, सब कुछ किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी सियासत जो है ऊपर आने का नाम नहीं ले रही। पारस जाज़ेब ने जो है नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। हम आपको पहले वो गुफ्तगू सुनाते हैं और फिर से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरकार कल मंजर-ए-आम पर आए और खामोशी तोड़ दी। उनकी गुफ्तगू वहीं से शुरू हुई जहां से हमेशा होती है। वो एक बार फिर 2017 में गए और मुझे क्यों निकाला का जवाब मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए कम करने का भी ऐलान किया। मियां साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि बिजली के बिल वाकई 1600 से 18,000 तक हो चुके हैं। बिजली के बिलों में कमी वक्त की ही नहीं बल्कि आवाम की भी जरूरत है। आपने 60 रुपए पड़ने वाली यूनिट में से 14 रुपए कम किए। बेशक ये रिलीफ उनके मुंह में जीरे से भी कम है, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। मियां साहब, आपने सवाल किया कि वो कौन था जिसने मुल्क में महंगाई की। ये सवाल आपका जबरदस्त है कि वो कौन है जिसने बिल 1600 से 18,000 तक पहुंचाया और फिर आप इस तबाही का जिम्मेदार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार देकर आगे बढ़ गए। लेकिन मियां साहब, ये पूरा सच नहीं है ना। बेशक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी महंगाई के जिम्मेदार हैं। उनके दौर में ही महंगाई होना शुरू हुई, लेकिन सिर्फ यही हकीकत तो नहीं है। मियां साहब, आपने कहा कि वो कौन है जिसने बिजली इतनी महंगी की, तो अर्ज है कि वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि जब अप्रैल 2022 में आपकी हुकूमत आई तो बिजली का एक यूनिट 17 रुपए का था और आज वही यूनिट 60 रुपए का है। मियां साहब, आपने कहा कि आपने डॉलर को 104 रुपए पे रोक के रखा, तो वो कौन है जिसने डॉलर की कीमत बढ़ाई, तो अर्ज है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो डॉलर 180 रुपए का था, लेकिन आज वही डॉलर 280 रुपए का है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उनके दौर में पेट्रोल की कीमत कम थी, तो वो कौन था जिसने पेट्रोल की कीमत को आग लगाई, तो सर अर्ज ये है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, जो आज 260 रुपए फी लीटर है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उनके दौर में आटा, चीनी, सब्जियां, दालें और गोश्त बहुत सस्ता था, तो वो कौन है जिसने ये सब कुछ महंगा किया, तो मियां साहब अर्ज है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो मुल्क में महंगाई सिर्फ 14% थी, जो आपके भाई के दौरे हुकूमत में बढ़ती रही और 40% तक जा पहुंची थी। तो एक बार फिर अर्ज है कि किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से ना ये महंगाई कम होगी और ना ही अवाम को सुख का सांस नसीब होगा। इसलिए किसने क्या कर दिया इसको छोड़कर जिसकी हुकूमत है ना, उसको अवाम के लिए काम करना चाहिए। और हाँ मियां साहब, आपने अवाम को रिलीफ की खुशखबरी सुनाकर बहुत अच्छा किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आप जारी। नहीं, पारस जाज़ेब जो है नवाज शरीफ से बार बार रिक्वेस्ट भी करती रही और उन्हें बताती भी रही है कि वो कौन है जो महंगाई का जिम्मेदार है। जो सवाल जो है नवाज शरीफ ने उठाए हैं उनका जवाब पूरी कौम भी जानती है, खुद नवाज शरीफ भी जानते हैं, उनकी हुकूमत का एक एक फ़र्द जानता है कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। शहबाज शरीफ है जो उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन क्या शरीफ फैमिली इसको मानेगी? शरीफ फैमिली की सबसे बड़ी खामी जो है वो यही है कि शरीफ फैमिली अपने बारे में कोई भी ऐसी बात जो उनके खिलाफ जाती हो, लेकिन हकीकत उसको कभी भी वो लोग नहीं मानते। शरीफ फैमिली कभी नहीं मानेगी कि उनकी हुकूमत जो है कभी भी फ्लॉप हो सकती है, उनके दौरे हुकूमत में कभी महंगाई हो सकती है। सब कुछ कर देने के बावजूद भी जब सवाल उठाया जाता है तो वो कहते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत जिस भी पार्टी की उसके ऊपर जो है सारा बोझ डाल दिया जाता है, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में हुआ यही है कि नई आने वाली हुकूमत ने हमेशा पिछली हुकूमत को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराया है और अपने दौर इक़्तिदार के अंदर कुछ भी नहीं किया। और जाने के बाद जो दोबारा हुकूमत आई उसने जो है पिछली हुकूमत को फिर से जो है जिम्मेदार ठहराया और खुद से कुछ नहीं किया गया। इमरान खान के दौर इक़्तिदार के दौरान भी बहुत बुरा था, लेकिन क्या महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है?
عمران خان کی حکومت ضرور مہنگائی کی ذمہ دار ہے، لیکن اس وقت جو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی ذمہ دار کم از کم عمران خان کی حکومت نہیں بلکہ نواز شریف کی اپنی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے اور ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو نواز شریف اور مریم نواز کچھ بھی نہیں کر پا رہے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ فارم 45 کی بنیاد پہ اقتدار میں آئے ہوتے تو ان کے پاس طاقت بھی ہوتی اور کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن فارم 47 کی بنیاد کے اوپر جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اس ملک کے لیے تو کیا اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے۔ لانے والے جانتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اس نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو نہ صرف اب آنکھیں نکال لیں گے بلکہ اس کو چلتا کریں گے۔ اسی خوف کے تحت جو ہے نواز شریف نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی، کیونکہ انہیں جو ہے انڈیا دے دیا گیا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، اب آپ کو گھر جانا ہوگا۔ نواز شریف کسی صورت میں بھی گھر نہیں جانا چاہتے، آلدو کہ نواز شریف پہلے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اقتدار کی کرسی سے دور کر دیا گیا ہے اور اب دوبارہ اقتدار کی کرسی پہ شاید انہیں کبھی بھی نہیں بٹھایا جائے گا۔ اگر حقیقی طور پہ بات کی جائے تو جو کارکردگی پاکستان مسلم نواز کی اس وقت ہے، ووٹ کی طاقت پہ تو وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ جس قسم کے اس وقت جو ہے ملک کے حالات ہیں، عوام جو سوچ رہی ہے، عوام کا جو ٹیمپریچر ہے، پلس ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو عوام کم از کم ان لوگوں کو اقتدار کی کرسی پہ کافی لمبے عرصے کے لیے نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ جو بھی خواب دیکھ لیں، جس طرح کی کیمپینز چلا دی جائے، جتنی طاقتیں ان کے ساتھ مل کے کام کر لیں، ایک دن انہیں گھر جانا ہے۔ اس کے بعد اگر ووٹ کی طاقت پہ فیصلہ کیا گیا تو کم از کم یہ لوگ کبھی بھی دوبارہ اقتدار کی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان کا اپنا سیاسی کردار ہے، اور وہ کردار ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو ہمیشہ جو ہے یہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آج خود جو ہے ہر لحاظ سے نیچے ہی جا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔